अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम जैन है और हॉरर हाइकर मेरा चैनल है। हॉरर हाइकर लाता है आपके लिए दिल फरेब हॉरर कहानियाँ। आप सब मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। यह कहानी एक नौजवान कपल मार्क और एमा के साथ शुरू हुई, जो एक तूफ़ानी रात देर से सफ़र कर रहे थे। ख़राब मौसम के बावजूद वो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए पुरअज़्म थे। जब वो वीरान सड़क पर जा रहे थे तो उन्होंने एक शख्स को एक तरफ कोने में देखा जिसके कपड़े फटे हुए थे। वो एक औरत थी जिसके कपड़े बारिश में गीले हो रहे थे। उसका चेहरा हुड की वजह से छुपा हुआ था। मार्क को उस औरत पर बहुत तरस आया। इसने अपनी गाड़ी को साइड पर लगाकर उसको लिफ्ट का कहा। औरत बगैर कुछ कहे गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गई। मार्क ने गाड़ी चलाना शुरू की। कुछ ही देर बाद अचानक मार्क और एमा को सर्दी महसूस होना शुरू हुई। देखते ही देखते कार के अंदर का माहौल सर्द बर्फानी हो गया और एक घनी धुंध ने इन्हें अपनी लपेट पे ले लिया। मार्क और एमा अपनी परेशान नज़रों से एक दूसरे को देख रहे थे। कुछ देर बाद पीछे बैठी औरत खामोशी को तोड़ते हुए हल्की आवाज़ में कुछ कहने लगी। इसका लहजा बहुत ठंडा था। वो अपने दर्दनाक माजी के बारे में बताने लगी। उस औरत ने यह इंकशाफ किया कि बरसों पहले इसी सड़क पर एक मनहूस पागल ने इसे कत्ल कर दिया था और अब इसकी रूह तब से ही भटक रही है। ये सुनकर मार्क खौफज़दा होकर ब्रेक लगा देता है और इसे बाहर निकलने को कहता है, लेकिन वो औरत पागलों की तरह हंसने लग जाती है। इसकी हंसी पूरे जंगल में गूंज रही थी। वो औरत इन दोनों के सामने से अचानक गायब हो गई। ये देखकर एमा और मार्क दंग रह गए। मार्क इतना डर चुका था कि जान बचाने के लिए इसने जल्दी से कार को निकाला और तेज़ रफ्तार से कार चलाने लगा। थोड़ी आगे जाकर अचानक इसके रास्ते में वही औरत खड़ी मिली। मार्क ने जल्दबाजी में गाड़ी को मोड़ा कि अचानक इसकी गाड़ी फिसल गई और एक दरख्त के साथ जा लगी। मौजज़ाना तौर पर मार्क और एमा हादसे में बच गए, लेकिन इनको काफ़ी चोट आ चुकी थी। मलबे से ठोकर खाकर जैसे ही वो बाहर निकले तो अपने सामने इन दोनों ने उसी औरत को देखा जो शहर की तरफ इशारा कर रही थी। उस वक़्त औरत की शक्ल काफ़ी तब्दील हो चुकी थी। लाल सुर्ख आँखें, नुकीले नाखून, दांत लंबे और उसके गहरे लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। ये देखकर एमा और मार्क घबरा गए। इन्होंने जंगल की तरफ दौड़ लगा दी। थकावट और काफ़ी चोट लगने के बावजूद वो लगातार भाग रहे थे। वो औरत हवा में तैरते हुए लगातार इनका पीछा कर रही थी। मार्क ने काफ़ी मदद की तलाश की, लेकिन रात बहुत हो चुकी थी। सारा शहर वीरान था। भागते भागते अचानक इनकी नज़र एक गिरजा हाउस पर पड़ी जो बहुत पुराना था और लोगों का आना जाना इस पे कम था। मार्क और एमा दोनों इस गिरजा हाउस में दाखिल हो गए। मार्क ने दाखिल होते ही दरवाज़ा बंद कर दिया। गिरजा हाउस काफ़ी ठंडा और खस्ता हाल था, लेकिन इस वक्त ये सबसे महफूज जगह थी जिसे वो तलाश कर रहे थे। गिरजाघर के अंदर वो दोनों मिलकर दुआ करने लगे। वो औरत बाहर खड़ी दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से खटखटा रही थी। पूरे जंगल में इस औरत की चीखें सुनाई दे रही थी। मार्क और एमा खौफ से लिपट गए और अपनी किस्मत का इंतज़ार करने लगे। इनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। घंटों गुजरने के बाद वो औरत वहाँ से चली गई। मार्क और एमा एहतियात से बाहर निकले। अपने आप को पुरसकून शहर में तन्हा ऐसा लग रहा था कि किस तरह भूत के चक्कर से वो बच गए हैं, लेकिन यह रात का वाक़या हमेशा के लिए उनके ज़हनों में छप गया। लिहाजा अगली बार जब आप अपने आप को तूफ़ानी रात में एक वीरान सड़क पर गाड़ी चलाते हुए पाएँ तो आपको बारिश में कोई शख्सियत नज़र आए तो उन्हें लिफ्ट देने से पहले 10 बार ज़रूर सोचिएगा। हो सकता है कि आप किसी घुसपैठ हिचहाइकर को लिफ्ट दे रहे हों।